बुमराह को स्टेशन छोड़ने गए कोच किशोर त्रिवेदी ने ट्रेन के अंदर बैठ चुके बुमराह से प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर खिड़की पर हाथ टेक कर एक बात कही। सबसे पहले तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 को जीतने के लिए टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई। आज मैं जिस इंसान की बात करूंगा वो इसी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना। वो एक ऐसा बॉलर है जिसका अपनी बॉल पर ऐसा गजब का कंट्रोल है कि दुनिया के महान गेंदबाज वसीम अकरम कहते हैं कि अगर जसप्रीत बुमराह को विकेट लेने से रोकना है तो साहब उसके जूते चुरा लीजिए, क्योंकि अगर वो दौड़ेगा तो विकेट लेके छोड़ेगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह बनने का सफ़र आसान बिल्कुल नहीं था। अनाथ होने से लेकर ट्रक चलाने जाने से लेकर इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर बनने की कहानी जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जसप्रीत बुमराह का जन्म 6 दिसंबर सन 1993 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। 5 साल के थे जब बुमराह के पिता जसबीर बुमराह एक हादसे में मारे गए। बुमराह और उनकी बहन जूही का पूरा जिम्मा उनकी मां दलजीत के कंधों पर आ गया। खुशकिस्मती से उनकी मां को कुछ महीनों पहले ही एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल की नौकरी मिल गई थी, तो कम से कम कुछ पैसों का इंतज़ाम तो होने ही लगा था। 14 साल के थे जब बुमराह ने फैसला कर लिया कि वो ज़िंदगी में एक क्रिकेटर बनेंगे और टीम इंडिया के लिए खेलेंगे। अब मंजिल तो तय हो गई थी, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने वाला रास्ता कैसे मिले? तो रास्ता खुद ब खुद चलते हुए बुमराह के कदमों तक आ गया। 70 के दशक में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक नया बॉलर आया था, किशोर त्रिवेदी। कमाल की बॉलिंग करता था, सुनील गावस्कर तक को बोल्ड करता था, लेकिन नसीब से इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं आ पाया। टीम में नहीं आया तो क्या हुआ? क्रिकेट से रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। अपनी क्रिकेट एकेडमी खोल ली और जगह जगह अपने कैंप्स लगाकर बच्चों को बॉलिंग की ट्रेनिंग देने लगे, कुछ जैसा कायपोचे फिल्म में दिखाए थे। उस बॉलर का नाम था किशोर त्रिवेदी। साल 2007 के अंत में किशोर त्रिवेदी का कैंप गुजरात के अहमदाबाद के वस्त्रपुर झील के पास निर्माण हाई स्कूल में लगा। ये वही स्कूल था जहां बुमराह की मां वाइस प्रिंसिपल थी और बुमराह पढ़ा करते थे। बुमराह के लिए तो ये नियामत हो गई। उन्होंने किशोर त्रिवेदी का कैंप ज्वाइन कर लिया। अब किशोर बुमराह की बॉलिंग देखकर अचंभित रहते थे। एक तो सबसे पहले बुमराह का वो अजीबोगरीब एक्शन। किशोर ने बुमराह से पूछा कि उनका ये एक्शन कैसे बन गया, तो बुमराह ने वही जवाब दिया जो वो आज भी देते हैं। बुमराह के मुताबिक वो टीवी पर क्रिकेट बहुत देखा करते थे। टीवी पर देख कर ही दुनिया भर के बॉलर्स के एक्शन की नकल किया करते थे। पता नहीं ये एक्शन उनका कैसे बन गया। किशोर के मुताबिक सिर्फ यही नहीं, छोटी सी उम्र में बुमराह बहुत तेज गेंदबाजी कर रहे थे, साथ ही कमाल की यॉर्कर्स फेंक रहे थे। यॉर्कर्स, किशोर बताते हैं कि बुमराह इतनी अच्छी यॉर्कर्स इसलिए फेंकते थे क्योंकि जगह की कमी होने के कारण वो अपने घर की छत पे बॉलिंग प्रैक्टिस करते थे। नीचे कमरे में उनकी मां सो रही होती थी, उनकी नींद न टूटे इसलिए बुमराह दीवार के नीचे की जो चौखट होती है उस पे फेंकते थे। इसीलिए उन्हें यॉर्कर्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। किशोर के मुताबिक बुमराह की तेज गेंदबाजी और तगड़ी यॉर्कर्स के कारण बड़े लड़के भी बुमराह को खेलने से डरते थे। जब जल्दी आउट हो जाते तो फ्रस्ट्रेट हो जाते और फिर बुमराह को
अनाथ अनाथ कहकर चिढ़ाते। हालांकि उनकी माँ जिंदा थी, लेकिन फिर भी ऐसे कह के चिढ़ाते। बुमराह को बहुत दुख होता था। बुमराह की माँ बुमराह के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहा करती थी, लेकिन किशोर समझ चुके थे कि बुमराह में बहुत टैलेंट है, स्किल कूट कूट के भरी है, बहुत आगे जाएगा, बस एक मंच चाहिए। उन्हीं दिनों अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम का सिलेक्शन होने लगा। किशोर त्रिवेदी ने डिस्ट्रिक्ट टीम सिलेक्शन कमेटी के हेड मिस्टर अनिल पटेल को कॉल किया, बुमराह के बारे में बताया और बुमराह को टेस्ट के लिए उनके पास भेजा। अनिल बुमराह की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुए और उन्होंने बुमराह को सिलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट टीम से कुछ दिन खेलने के बाद बुमराह का गुजरात की स्टेट टीम में सिलेक्शन हो गया। बुमराह को स्टेशन छोड़ने गए कोच किशोर त्रिवेदी ने ट्रेन के अंदर बैठ चुके बुमराह से प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर खिड़की पर हाथ टेक कर एक बात कही, तुम कहीं भी खेल सकते हो, याद रखना कहीं भी जाओ, किसी कैंप में, किसी एकेडमी में, किसी टीम में, तुम्हें तुम्हारे एक्शन को लेकर टोका जाएगा, तुमसे बदलने को कहा जाएगा, तुम एक्शन मत बदलना, क्योंकि अगर तुमने एक्शन बदला तो अपनी लाइन, लेंथ, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस सब खो दोगे। एक्शन नहीं बदलना। बुमराह ने उनकी ये बात अपने कान में गांठ बांध कर रख ली। आगे आने वाले वक्त में बहुत से कैंप्स में, एकेडमीज में, टीम्स में बुमराह ने कोचेस तक से नाराज़गी मोल ली, लेकिन एक्शन नहीं बदला। साल 2010 में बुमराह का फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ विदर्भ के खिलाफ। पहले ही मैच में बुमराह ने महज 80 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। उनकी इतनी कमाल की परफॉर्मेंस के कारण ही साल 2011 में होने वाली सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में भी उनका सिलेक्शन हो गया। अपने पहले ही T20 मैच में बुमराह ने महज 10 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। उन्हीं दिनों टीम इंडिया के पूर्व कोच जॉन राइट IPL की फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस से ताज़ा जुड़े थे। उनकी नज़र बुमराह पर पड़ी और वो बुमराह को मुंबई इंडियंस में लेकर आए। साल 2012 वाले IPL सीज़न में जसप्रीत बुमराह का IPL डेब्यू हुआ मुंबई इंडियंस की तरफ से। अपने पहले ही मैच में बुमराह ने 8 या 9 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। आउटस्टैंडिंग डेब्यू। लेकिन फिर पता नहीं क्यों इस पूरे सीज़न में बुमराह को सिर्फ 2 ही मैचेस खिलाए गए। उस वक्त जब बुमराह की बॉलिंग को पूरे देश ने टीवी पर देखा, तब बहुत से लोगों ने उनके अजीबोगरीब एक्शन का मजाक उड़ाया। और ये बिल्कुल सच है कि उनमें से एक मैं भी था। मैं उस वक्त छोटा था, लेकिन इतनी समझ थी कि क्रिकेट को समझता था। और मुझे याद है कि मैंने अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर बुमराह के इस तिड़बिंग से एक्शन की बहुत हंसी उड़ाई थी, खूब ठहाके लगाए थे। साल 2013 में इसी मुंबई इंडियंस ने बुमराह को 2 करोड़ रुपयों में खरीदा और इसके बाद तो बुमराह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार IPL में शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन करने लगे। देश में बुमराह के फैंस बनने लगे। बुमराह के इसी अजीबोगरीब एक्शन की तारीफ़ें होने लगी। बुमराह IPL के बेस्ट बॉलर बन गए। लेकिन बुमराह को अभी इंतज़ार था टीम इंडिया की नीली जर्सी का, और उनका ये ख्वाब पूरा हुआ 2016 में। 23 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट T20 मैच से एकदम पहले टीम इंडिया के स्टार बॉलर मोहम्मद शमी चोटिल हो गए। अब क्या हो? मोहम्मद शमी जसप्रीत बुमराह को देख चुके थे, खेल चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद शमी ने कप्तान MS धोनी को सुझाव दिया उनकी जगह जसप्रीत बुमराह को लेने पे। बुमराह का सिलेक्शन हुआ और पहले ही मैच में बुमराह ने महज 10 रन देकर 2 विकेट हासिल किए।
उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को देख कप्तान MS धोनी ने 26 जनवरी को होने वाले वनडे में भी उनका डेब्यू करवा दिया। बुमराह ने इस पूरे दौरे में इतना शानदार प्रदर्शन किया कि MS धोनी ने इस पूरे दौरे के बाद होने वाली PC में कहा था कि इस दौरे की खोज जसप्रीत बुमराह है। इसके बाद तो जसप्रीत बुमराह आगे बढ़ते गए, बेहतर बनते गए, बस बेहतर बनते गए। आज आलम यह है कि बुमराह के जिस एक्शन की कभी हंसी उड़ा करती थी, आज उस एक्शन की नकल हुआ करती है। लोग कोशिश करते हैं बुमराह के एक्शन की तरह बॉलिंग कराने की। बुमराह का सपना पूरा हुआ, वो टीम इंडिया के लिए खेलने लगे हैं। बुमराह की ज़िंदगी भी बहुत बदल गई। जो बुमराह कभी इतने गरीब हुआ करते थे कि उनके पास सिर्फ एक टी शर्ट हुआ करती थी पहनने को, उसी एक टी शर्ट को वो दिन भर पहनते, शाम को धोते, रात में सुखाते और अगली सुबह फिर वही टी शर्ट पहन लेते। आज वही बुमराह कपड़ों के तमाम ब्रांड्स के एंडोर्समेंट करते हैं। जिन बुमराह के पास कभी एक जोड़ी जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, वो बुमराह आज नाइकी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। यकीन नहीं होता जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी करते देखकर कि वो बुमराह जो दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी कमाल की गेंदों से डिसअपॉइंट कर देते हैं, वो बुमराह कभी अपने क्रिकेट करियर को लेकर खुद इतना डिसअपॉइंट हो गए थे कि कनाडा जाने वाले थे ट्रक चलाने के लिए। ट्रक चलाने की ट्रेनिंग उन्होंने यहीं पे ले ली थी, सीख लिए थे, लगभग तय कर लिया था उन्होंने अपने माइंड में। वो तो शुक्र है कि बुमराह ने पेशेंस रखा, जिसका फल उन्हें मिला और टीम इंडिया को बुमराह जैसा बॉलर मिला। आज बुमराह सिर्फ टीम इंडिया के ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर कहे जाते हैं।